दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस समय की कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें रूस की तरफ से अपने व्हाइट स्वान यानी टुबलो Tu-160M बम वर्षक विमान का ऑफर भारत को दिया गया। भारत की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है कि भारत सबमरीन बेस्ड 8000 किलोमीटर की मिसाइल बना रहा है और भारत की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की स्पीड का भी खुलासा डीआरडीओ की तरफ से किया गया है। अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में डिफेंस से जुड़ी इस तरह की खबरों को हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन हमारे चैनल पर मेनली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक को ही कवर किया जाता है। इसीलिए अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं रूसी बॉम्बर की। दरअसल हाल ही में अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया था, जिसके बाद बॉम्बर्स एक बार फिर से काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। और इसी बीच मशहूर रक्षा पत्रकार संदीप ने रिपोर्ट किया है कि रूस ने भारत को 6 से 8 नए टुपलो Tu-160M बम वर्षक विमानों को लीज पर देने का प्रस्ताव दिया है। ये वही विमान है जिनका निर्माण रूस के कजान एविएशन प्लांट में दोबारा शुरू हुआ है। रूस चाहता था कि भारत इन विमानों को लीज पर ले, जिससे भारत की स्ट्रेटेजिक एयर कमांड और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब जरा समझते हैं कि Tu-160M की ताकत, इसकी रेंज है लगभग 12,000 किलोमीटर और इसमें 40 टन तक हथियार ले जाने की क्षमता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक बम वर्षक विमान माना जाता है। अगर भारत को ये विमान मिलते हैं तो ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रूस के इस प्रस्ताव में एक और खास बात थी, भारत को इस विमान में अपने स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल को फिट करने की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल सकता था। सोचिए, अगर Tu-160M जैसे विशाल और तेज बम वर्षक में ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लग जाए तो भारत के पास एक ऐसा हथियार होगा जो इंडो पैसिफिक में किसी भी दुश्मन को दूर से ही जवाब दे सकता है। अब बात करते हैं लीज मॉडल की। इन विमानों की कीमत लगभग $500 मिलियन प्रति यूनिट है, यानी एक विमान करीब 4000 करोड़ रुपए का पड़ता है। खरीदना बहुत महंगा सौदा होता, इसीलिए रूस ने इन्हें लीज पर देने की बात की, जिससे भारत को कम खर्च में ये ताकत मिल सकती थी। लेकिन दोस्तों, इस डील में कई अड़चनें आ गई है। सबसे बड़ी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध जो 2022 से चल रहा है। युद्ध के कारण रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री पर बहुत दबाव है। कजान प्लांट की प्रोडक्शन क्षमता प्रभावित हुई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस के कई एयरबेस और बम वर्षक जैसे Tu-95MS और Tu-22M3 बुरी तरह से नुकसान में आ गए हैं। हालांकि Tu-160 को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इनकी अहमियत रूस के न्यूक्लियर ट्रायड में इतनी ज्यादा है कि अब रूस इन्हें एक्सपोर्ट करने में हिचकिचा रहा है। दूसरी बड़ी वजह है रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस को कई एडवांस टेक्नोलॉजी और पार्ट्स नहीं मिल रहे जो Tu-160M बनाने के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर डील होती भी है तो ये विमान समय पर भारत को मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। अब बात करते हैं भारत की रणनीति की। भारत आजकल अपनी रक्षा नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रूस पुराना भरोसेमंद पार्टनर है, तो दूसरी ओर भारत अब अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे पश्चिमी देशों के साथ भी गहरे रक्षा संबंध बना रहा है। ऐसे में भारत किसी एक पक्ष पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहता। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर भारत अपना इंटरेस्ट रूस के इस बॉम्बर में शो करता है तो रूस इसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये भारत को चीन के ऊपर काफी बड़ा एडवांटेज दे सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ के स्पेस यानी केरला स्पेस पार्क का शिलान्यास। यहाँ भारत को एक नया स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी हब बनाने की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के दौरान एक पैनल डिस्कशन में पूर्व ब्रह्मोस वैज्ञानिक ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ इस समय एक नई SLBM K6 पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर होगी और स्पीड होगी मैक 7.5 यानी लगभग 9200 किलोमीटर प्रति घंटे। K6 मिसाइल एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये 3 स्टेज वाले सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिसमें होगा MIRV सिस्टम, मतलब एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट पर वार कर सकती है। इसकी लंबाई करीब 12 मीटर होगी और इसका वजन 2 से 3 टन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा।
K6 को डीआरडीओ का एडवांस्ड नेवल सिस्टम लैब हैदराबाद में विकसित किया जा रहा है। K6 को भारत की भविष्य की S5 क्लास न्यूक्लियर पनडुब्बियों के लिए डिजाइन किया गया है। ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास से बड़ी और ज्यादा एडवांस होंगी। इनमें K6 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया जाएगा, जिससे भारत कहीं से भी अपने दुश्मन पर जवाबी हमला कर सकेगा। ये पनडुब्बियां चीन की टाइप 096 SSBN का जवाब होंगी, जो 10,000 किलोमीटर रेंज की JL3 SLBM से लैस है। उसी वैज्ञानिक ने यह भी बताया है कि डीआरडीओ ने K5 मिसाइल का विकास अब पूरा कर लिया है, जिसकी रेंज 5,000 से 6,000 किलोमीटर है। K5 भी MIRV क्षमता के साथ आएगी और ये S4 और S4 जैसी अरिहंत क्लास की नई पनडुब्बियों में तैनात होगी। इसके अलावा भारत की K4 मिसाइल, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, उसे पहले ही भारतीय नौसेना के INS अरिहंत और INS अरिघट में शामिल किया जा चुका है। K4 का नवंबर 2024 में INS अरिघट से सफल परीक्षण भी किया गया है। K6, K5 और K4 ये तीनों मिसाइलें भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करती है। जमीन से अग्नि सीरीज की मिसाइलें, हवा से Su-30 MKI जैसे फाइटर विमानों से परमाणु बम और अब समुद्र से K सीरीज की पनडुब्बियों से SLBM। K सीरीज की मिसाइलें न केवल लंबी दूरी की है, बल्कि ये तेज, स्टेल्थी और रडार से बचने में सक्षम है। इनमें प्रयोग होने वाले फ्यूल पुणे के HEMRL यानी हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब में तैयार हुआ है, जो कि इन्हें हल्का और तेज बनाता है। K6 जैसी SLBM के विकास के साथ भारत अब उन कुछ देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास एडवांस SLBM टेक्नोलॉजी है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। K6 की 8,000 किलोमीटर रेंज भारत को पूरे एशिया, यूरोप के कुछ हिस्सों और अफ्रीका तक स्ट्राइक करने की क्षमता देती है, और वो भी अपने समुद्री जल क्षेत्र से। इसकी हाई स्पीड मैक 7.5 इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बनाती है, यानी ये मिसाइल शत्रु के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। दोस्तों, डीआरडीओ की K6 SLBM मिसाइल भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस को एक नई ऊंचाई देने जा रही है। K4 पहले से तैनात है, K5 का विकास पूरा हो चुका है और अब K6 पर तेजी से काम चल रहा है। ये सब दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई है, ऐसी तकनीक जिसमें अब तक बस गिने चुने देसी माहिर थे। डीआरडीओ अब एक ऐसा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना रहा है जिसकी रफ्तार है मैक 21 यानी करीब 25,900 किलोमीटर प्रति घंटा और जिसकी रेंज है 5,500 किलोमीटर से ज्यादा। डीआरडीओ साइंटिस्ट की तरफ से बताया गया है कि डीआरडीओ अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV पर काम कर रहा है। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये HGV डीआरडीओ के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद में बन रहा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वो हथियार होता है जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जहां बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाकर एक तयशुदा रास्ते में गिरती है, वहीं HGV बहुत ही कम ऊंचाई पर ग्लाइड करते हुए चलता है और रास्ते में डायरेक्शन बदलता रहता है। इससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं पाते। 5500 किलोमीटर की रेंज और मैक 21 की रफ्तार के साथ यह हथियार पूरे एशिया और उससे बाहर के टारगेट तक आसानी से पहुंच सकता है। चाहे बात चीन की DF-ZF ग्लाइड व्हीकल की हो या अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम की, भारत का ये HGV उन्हें भी चकमा दे सकता है। इस HGV को भारत जमीन से, हवाई जहाज से या आने वाले समय में न्यूक्लियर सबमरीन से भी लॉन्च कर सकेगा। ब्रह्मोस सेकंड जैसे इंडिजिनस मिसाइल के साथ इसे इंटीग्रेट करने की भी योजना है। इतनी तेज रफ्तार पर हीट कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए डीआरडीओ ने एडवांस कंपोजिट मटेरियल और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाए हैं और इसमें IISc जैसे संस्थानों और प्राइवेट इंडस्ट्री का भी बड़ा रोल है। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र से निकल कर आई इन तीनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।